Differentiate with respect to x. Y is equals to root over 1 plus e to the power x. Divide 1 minus e to the power x. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन क्लास 12, 11 और डिप्लोमा के लिए। इसको डिफरेंशिएट करना है, कैलकुलस का टॉपिक है ये, डिफरेंशियल कैलकुलस। सो दिया है y बराबर रूट ओवर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। देखो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। अगर आप पावर 1/2 लिख के भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और रूट में भी करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम रूट में ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले इसमें देखना है LHS dy/dx होगा ये। अब देखो जो RHS में रूट ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बटे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसमें रूट है। सो पहले रूट का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx रूट का डिफरेंशिएशन, सो रूट ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइड 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, रूट के अंदर जो है वो लिखना होगा। ठीक है, ये एक्स के रूप में है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन रूट का कर रहे हैं। अब देखो रूट का काम खत्म। सेकंड फंक्शन में क्या बच रहा है, 1 प्लस ई टू। अगर रूट को हम यहां से देखना छोड़ दें, देखो रूट का काम खत्म है, रूट का डिफरेंशिएशन कर लिए हम। अब रूट का काम खत्म, तो इसको हम देखना छोड़ दे तो क्या बच रहा है, 1 प्लस ई। देखो रूट को देखना छोड़ दिए तो रूट को बंद कर दो आप, तो क्या दिखेगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइड 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किस फॉर्म में है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइड 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, यानी कि बटा u बाय v के फॉर्म में है। इसको आप u मान लो, इसको v मान लो। तो अगर डिफरेंशिएशन u बाय v के फॉर्म में हो तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, d बाय dx है ना, u बाय v के फॉर्म में हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है v डिफरेंशिएशन u, है ना। v को छोड़ देना है, u को डिफरेंशिएशन करना है, d बाय dx du बाय v du बाय dx। उसके बाद माइनस का साइन देना है, फिर हम u को डिफरेंशिएट किए, अब u को ऐसे ही छोड़ देंगे तो u, अब v का डिफरेंशिएशन करना है तो u डिफरेंशिएशन v, यानी u dv बाय dx डिवाइड, पूरे को डिवाइड करना है बाय v स्क्वायर, v का स्क्वायर कर देना। ये फॉर्मूला है अगर u बाय v के फॉर्म में हो डिफरेंशिएशन, तो इसी फॉर्म में इसको लिखना होगा। सो क्या होगा ये, देखो फॉर्मूला क्या है, v डिफरेंशिएशन u, तो v क्या है, 1 माइनस ई टू द पावर x, तो 1 माइनस ई टू द पावर x डिफरेंशिएशन u, सो d बाय dx, u क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर x। ठीक है, माइनस का साइन देना। अब क्या है, u डिफरेंशिएशन v, u क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर x डिफरेंशिएशन v, तो d बाय dx v के रूप में 1 माइनस ई टू द पावर x, 1 माइनस ई टू द पावर x। फिर क्या है, डिवाइड करना है सबको v स्क्वायर से, सो 1 माइनस ई टू द पावर x का स्क्वायर। क्लियर, अब डिफरेंशिएट करते जाओ फॉर्मूला लगा के, है ना। इसमें एक फॉर्मूला जो यूज होगा, हाँ दो फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, दो फॉर्मूला। पहला रूट का यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, डी बाय डी एक्स। रूट एक्स अगर हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन निकाला गया है, x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करोगे तो इतना ही आएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसको हम सॉल्व में किए हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो जाके ये देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो, और नहीं तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, सो 2 रूट की जगह पे क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइड 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इनटू। अब देखो इसको तो छोड़ दो आप ऐसे ही, इसका कुछ काम नहीं है,
सो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको भी ऐसे ही छोड़ना है, डिफरेंशिएशन इसका करना है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है ई टू द पावर एक्स। अगर डी बाय डी एक्स ई टू द पावर एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस पे यूज हो रहा है। इन फॉर्मूला को आपको याद करना और याद करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, वो इजी होगा याद होने में, ठीक है, प्रैक्टिस से याद करोगे तो इजिली याद होगा। सो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस, अब देखो इसको ऐसे ही छोड़ना है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो ई टू 0 माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ओवर, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, इज इक्वल्स टू, देखो 1 बाय रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सो 2 इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर 1/2, सो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर 1/2 डिवाइड 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का पावर 1/2, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इनटू, अब इसको सॉल्व करो ब्रैकेट में जो है, ठीक है, तो हम अच्छा चलो अगला स्टेप में पलट देंगे, हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये जो है नीचे वाला वही रहेगा स्क्वायर, अब ऊपर वाला हम देखो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, फिर देखो यहां से माइनस यहां ले आएंगे, 0 माइनस ई टू द पावर एक्स तो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, कोई दिक्कत है यहां तक, इज इक्वल्स टू, क्या करो इसको कि चलो रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहां से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया, नहीं तो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल पावर 1/2 इसको ऊपर लिख सकते हैं, और नीचे जो है 2 इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका ब्रैकेट हटाना, ई टू द पावर एक्स, हाँ ई टू द पावर 1 को ई टू द पावर एक्स से गुना करेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस, अब माइनस प्लस माइनस हुआ, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो कितना होगा ई टू द पावर 2x, अरे इसको गुना आना चाहिए ना, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो इसका क्या होगा ई टू द पावर 2x, अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, सो ये होगा ई टू द पावर 2x, क्लास 10 का ये कैलकुलेशन, ई टू द पावर 2x, क्लियर, प्लस अब ई टू द पावर एक्स को गुना करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही होगा, है ना, उसके बाद ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू होगा तो ई टू द पावर 2x डिवाइड 1 माइनस ई टू द पावर ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। देखो इसमें से ई टू द पावर 2x माइनस में है और ई टू द पावर 2x प्लस में है, कट गया, फाइनली क्या बचा, अब ज्यादा नहीं है, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल पावर 1/2, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल पावर 1/2, ठीक है, बटे 2 इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल पावर 1/2। अब देखो इसमें से ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स, तो 2 ई टू द पावर एक्स बटे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल पावर 2, ऐसा करो कि देखो यहां 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल पावर 1/2 और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल
पावर 2। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अगर इसको हम यहां पे लिख दें इसके जगह पे, तो क्या है, पावर क्या है, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो इसको उठा के आप ये जो टर्म उठा के यहां लिख दो। पहले हम यहां क्यों लिख रहे हैं, 1 माइनस e टू दी पावर x का पावर 1/2। अब यहां 1/2 ऊपर में है, ऊपर में 1/2 है, अगर नीचे लाएंगे तो -1/2 होगा, पावर माइनस में हो जाएगा। इसको यहां से हटा दो, कोई दिक्कत, हटा दिए। अब देखो इसमें से कुछ टर्म, पहले जो 2 कट रहा है इसको काट दो, यहां से इसका झमेला खत्म करो। क्या बच रहा है, e टू दी पावर x बटे, है ना, 1 प्लस e टू दी पावर x का पावर 1/2, तो इसको रूट में ही कर दो। ठीक है, 1 प्लस e टू दी पावर x, है ना, पावर 1/2, तो इसको रूट में ही कर दिए। अब काहे कि अभी पता चलेगा आपको, पावर में भी करोगे तो भी, लेकिन बनाने में थोड़ा लिखने में अजीब लग रहा है, इसलिए हम रूट में फिर से कर दिए। अब उसके बाद कैलकुलेशन समझना है, आप किसी टाइप से भी कैलकुलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। उसके बाद e टू दी पावर x ऊपर में रहेगा, ये जो है देखो दोनों का बेस सेम है, 1 माइनस e टू दी पावर x, 1 माइनस e टू दी पावर x, इसका पावर 2 है, इसका पावर -1/2 है। तो इसको जब गुना करेंगे तो पावर क्या है, माइनस हो जाएगा। सो 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 तो कितना होगा, 4, यानी 3/2। अरे 2 में आधा गया तो 1.5 बचा ना, है ना, 1.5। सो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। सो इसका पावर 3/2, 1 माइनस e टू दी पावर x का पावर 3/2। अब यहां से भी आगे कैलकुलेशन जाएगा तो क्या होगा, देखो इसको क्या करना है, इज इक्वल्स टू, ये इक्वल देते जाना है। अब देखो इसको क्या करना है, 1 माइनस e टू दी पावर x है, इसका होल पावर 3/2, यानी 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, है ना। देखो इज इक्वल्स टू, कहां बना दे, चलो यहां बना दे रहे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ना तो यहां पे एक स्टेप हो जाएगा, देखो एडजस्ट करना होगा आप लोग को भी। e टू दी पावर x डिवाइड रूट ओवर 1 प्लस e टू दी पावर x, ठीक है, इनटू, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर, नहीं समझ में आ रहा है, देखो थोड़ा सा हम लिख के यहां बता दे रहे हैं, ऊपर में इसको लिख के हम बता दे रहे हैं। 1 माइनस e टू दी पावर x का पावर 3/2 है, 1 माइनस e टू दी पावर x का पावर 3/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर x का पावर 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, इस टाइप में लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रूट हम कर सकते हैं, पावर 1/2, तो इसका रूट हम कर दिए, ये हो गया इसका रूट। सो फाइनली हम ये लिख सकते हैं, किसके जगह पे, इसके जगह पे, तो ये हो गया इंटू 1 माइनस e टू दी पावर x, ठीक है, और एक हॉल में 1 माइनस e टू दी पावर x, ये रूट में लिखे और ये हॉल में। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा है कैलकुलेशन कि ऊपर वही रहेगा e टू दी पावर x, देखो इसको एक ही रूट में हम ले लें, एक ही रूट में, 2 रूट इंटू में, तो इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, 1 प्लस e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस e टू दी पावर x का होल माइनस इंटू 1 माइनस e टू दी पावर x का होल, और ये रहेगा, ये पूरा है 1 माइनस e टू दी पावर x। अब देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल, क्लास 7 का फॉर्मूला, ठीक है, 6-7 का फॉर्मूला है ये, a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल क्या होता है, a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो ये हो गया a स्क्वायर, a की जगह पे 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऊपर e टू दी पावर x बटे 1 का स्क्वायर 1, रूट के अंदर काम हो रहा है तो रूट देना है, रूट के अंदर हो रहा है तो, सो 1 का स्क्वायर 1, e टू दी पावर x का स्क्वायर, तो e टू दी पावर x का स्क्वायर जब करोगे तो कितना होगा, यहां पावर e टू दी पावर x का स्क्वायर, है ना, e का पावर x का स्क्वायर, तो e का पावर 2x होगा, सो e का पावर 1 माइनस e का पावर 2x,
ठीक है। उसके बाद इनटू में क्या है 1 माइनस ई का पावर x, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है। इसका आप चाहो तो कैलकुलेशन आप रिवाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन हम पूरा डीप से बताए हुए हैं, इसका कैलकुलेशन रिवाइंड करके देख सकते हो। पहले क्या करना है, इसमें देखना है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन के लिए फर्स्ट फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद 1 प्लस ई का पावर एक्स बटे 1 माइनस ई का पावर एक्स। तो ये u बाय वी के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहां आपका डिफरेंशिएशन ओवर, ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला लगा है, 3 फॉर्मूला का यूज किए हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ओवर यहां से कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आप रिवाइंड कर सकते हो फिर से, और नहीं तो एक बार में अगर आपको आ गया है तो अच्छी बात है ना, नहीं तो आप फिर से रिपीट करो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।